नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी सफाई वाला जो रात में गायब हो गया था। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। तो इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैंने हाल ही में अपनी जिंदगी में कई बदलाव देखे हैं। कॉलेज से ग्रेजुएट होकर एक करीबी दोस्त को खोना सब कुछ बिखेर दिया। एक रात मैंने फैसला किया कि मुझे अपनी कहानी सुनानी चाहिए। मुझे याद है, कैंपिंग के दौरान एक हादसे में मेरी टांग टूट गई थी। उस दर्द ने मुझे चुड़ैल की तरह अंदर से तोड़ा था। जैसे ही मैं अस्पताल से बाहर आई, फिर से काम करने की इच्छा हुई। मेरे माता पिता ने मेरी मदद की, लेकिन मेडिकल खर्चे बढ़ते जा रहे थे। हर दिन मैं अपने बूट का सहारा लेकर चलने की कोशिश करती थी। एक दिन मेरे परिवार ने मुझे एक बेसमेंट स्टूडियो के बारे में बताया। जब मैंने उस अपार्टमेंट को देखा तो ऐसा लगा जैसे 80 के दशक में फंसी हुई हूं। घर में एक पुरानी वाइब थी, लेकिन बहुत साफ सुथरा भी। मकान मालिक एक बूढ़ी महिला, बहुत दयालु थीं। अगले कुछ दिन ठीक से गुजरने लगे, लेकिन कुछ अजीब बातें शुरू होने लगीं। रात को एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई देती थी। मैंने सोचा, शायद ये पुरानी दीवारों की आवाज है। एक रात मैंने अपनी डायरी में यह लिखा कि छायाएं बहुत बड़ी लगने लगी हैं। फिर मैंने एक रसीद देखी जिसमें लिखा था चमकदार सफाई। उसका कोड अजीब था, जो कभी नहीं सुना था मैंने। मेरे मन में डर बैठ गया। जब मैंने रसीद को वापस देखा तो उसमें लिखा हुआ कोड किसी प्रोडक्ट का नहीं था। मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वो रात में खड़खड़ाहट फिर से आने लगी। एक रात मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी, तभी मैंने सीसीटीवी की एक छवि पर ध्यान दिया। ठीक 3 बजे एक छाया कैमरे के पास से गुजरी। मैं चौंकी। उसका कोई चेहरा नहीं था। इतनी बातें लिखने के बाद मैंने एक दिन सुबह उठकर देखा कि मेरे फर्श पर एक पुराना धब्बा था। धब्बा ठीक उसी जगह था जहां मैंने वो अजीब खड़खड़ाहट सुनी थी। मैंने सोचा, ये तो बस एक पुरानी दाग हो सकता है। फिर एक दिन मैंने पुलिस के दफ्तर का नोट देखा। उसमें लिखा हुआ था, मकान मालिक ने कई साल पहले आत्महत्या की थी। ये पढ़कर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उस रात मैंने और ध्यान से अपने अनुभवों को लिखा। अचानक एक आवाज आई, तुम नहीं जानती मैं हमेशा यहां हूं। मैं तुरंत घबरा गई। ये क्या था? क्या वो आवाज सच में आई थी? फिर मैं एक वस्तु पर ध्यान देते हुए बाहर गई। वहां एक पुराना सफाई का उपकरण पड़ा था। उसे देखकर मुझे समझ आया कि यह सब उन सफाई करने वालों से जुड़ा था जो इस जगह पर कभी आए थे। पर मैंने सीसीटीवी का समय फिर से देखा, और वो छाया वहीं थी, पिछले 7 दिन की फाइल में। सब कुछ एक समान था, जैसे कुछ दिन पहले की ही घटना दोहरा रही हो। एक पल में मुझे एहसास हुआ कि ये सब मेरी ही जिंदगी में चल रहा था। मैंने उस रात की विजन को भूलने की कोशिश की, लेकिन खुद को और गहराई में खोते देखा। तो एक सुबह मेरा फोन बिना किसी कारण के बंद हो गया। नेटवर्क डाउन था। जब मैंने उसकी जांच की तो मेरी व्हाट्सएप में एक पुराना कॉन्टैक्ट दिखाई दिया जो कई सालों से डिलीट था। उसी रात मैंने उस पुरानी महिला के बारे में और पढ़ा। उसके नाम के साथ एक तारीख थी जिसका कनेक्शन मेरे बचपन से था। वो वही थी जो मुझे हमेशा मेरे सपनों में दिखाई देती थी। फिर मैंने सच्चाई को समझा और सब कुछ मेरे सामने आया। उस रात की खड़खड़ाहट, मेरी डायरी में लिखा सब, वो सफाई का उपकरण, ये सब उसी की थीं जो कभी भी चली गई थी। तब मैंने मन ही मन सोचा,